नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग निषाद है और आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार यानी कि नंबर्स के टाइप्स को समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। इन सभी को हम इस वीडियो में समझेंगे और ये पूरी जो मेरी वीडियो की सीरीज होगी वो पूरी क्लास 8th की मैथमेटिक्स के बेस पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं के प्रकार, या अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली जो संख्या है वो है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए, पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होती है। देखिए, जितने भी जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर जिसमें हम लोग जो गिनती की संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब आपकी किस में आएंगे, ये सब आपकी प्राकृतिक संख्या में या नेचुरल नंबर में आएंगे। इन्हें नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग नेचुरली जब भी हम गिनती को गिनना शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट हमेशा से 1 से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आस पास आपकी जो भी चीजें होंगी, अगर आप स्कूल में हैं तो अक्सर मैम आपसे बोलती होंगी या जो सर होते होंगे कि चलो स्टूडेंट्स जितने हैं उन्हें गिन के बताओ। तो हम जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो वो 1 से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो अगर आप प्राकृतिक संख्या की बात करो तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती हो और अनंत तक जाती हो। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये आपके क्या है, ये आपके प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती हो, अनंत तक जाती है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या की, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो समझते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्या में यानी कि जो हमारी नेचुरल नंबर है, अगर हम लोग नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी क्या कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें, तो जो एक सेट बनेगा। ओके, सेट का मतलब क्या है, जो पूरा का पूरा एक समुच्चय बनेगा, एक पूरा का पूरा जो ग्रुप बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, जीरो से। तो जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको क्या है, ये आगे तक ऐसे ही जाएगा। तो इसे बोलेंगे क्या, इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी किसकी, अब हम लोग बात करते हैं तीसरी संख्या की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर नंबर और इंटीजर्स। इसको हम लोग इंटीजर्स भी बोलते हैं और इंटीजर नंबर्स भी बोलते हैं।
तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए जो हम लोग का होल नंबर था वो होल नंबर में सारे के सारे ये पॉजिटिव नंबर थे। तो अगर हम लोग जीरो के पहले जितनी भी संख्या होती है, तो जीरो के पहले जितनी भी संख्या होती है अगर उसको शामिल कर ले तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके होंगे पूर्णांक संख्या। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जीरो है, तो जीरो के पहले क्या नंबर नहीं होते, तो जीरो के पहले जो नंबर होते हैं उससे हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। जैसे -1 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। तो ये ऐसे सीरीज जाएगा कहाँ पर, जीरे ऐसे जाएंगे। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या यानी कि जिसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक नंबर को और ऋणात्मक दोनों नंबर को अगर हम लोग शामिल कर ले तो वो जो संख्या का ग्रुप बनेगा यानी कि वो जो संख्या का समुच्चय बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है और 0 के बाद यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सब क्या है, ये सब आपके पॉजिटिव में नंबर है। अगर 0 के पहले आ जाए तो -1 -2 -3 -4 और ये ऐसे ही आगे जाएंगे। तो ये जो आपका नंबर है वो क्या है, वो है आपका पूर्णांक संख्या। अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है देखते हैं। सम संख्या, सम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ओके, इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग दो से क्या कर सके, जिसे हम लोग दो से पूरा का पूरा डिवाइड कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसे दो से क्या कर सके, जिसे दो से भाग दिया जा सके, उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे सम संख्या आपकी कौन कौन सी होगी, जैसे सम संख्या की अगर हम लोग बात करें तो वो होंगी आपकी 2 4, जीरो भी आपकी एक सम संख्या होती है। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब आपकी कौन संख्या है, ये सब आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग दो से डिवाइड की जा सके। इन सारी की सारी संख्या को हम लोग दो से क्या कर सकते हैं, दो से भाग दे सकते हैं। जैसे मान लो 2 है तो अगर 2 को भाग करना हो तो 2 यहाँ पर है, अगर हमें 2 से भाग करना हो तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 एक कम 2, यानी कि ये 2 क्या हो गया, ये कट गया। यानी कि 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है। अगर हम लोग बात करें क्या 18 की, तो 18 को हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार बनता है, 9 बार में 2 9 18, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 18 कट जाएगा। ठीक, तो यानी कि सबकी सब संख्या कौन सी है, सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाए उसे बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर इंग्लिश में। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो सके उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। सिंपली सम संख्या क्या थी, सम संख्या जिसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते थे, और विषम संख्या जिसे हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, या जिसे हम 2 से भाग नहीं कर सकते, या जिसे हम 2 से काट नहीं सकते, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर होते हैं आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और फिर इसके आगे ऐसे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। आई होप आपको ये सारी समझ में आएंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की। तो चलिए देखते हैं विषम संख्या, सॉरी चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग परिमेय संख्या को समझना। परिमेय संख्या क्या होता है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग परिमेय संख्या को समझना। देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है।
रैशनल नंबर क्या होता है? अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें तो एक ऐसा नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम लोग क्या लिख सके, जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म लिख सके। p क्या होता है? p यानी कि हमारा अंश, और q क्या है हमारा? q है हमारा हर, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग p अपॉन q के फॉर्म यानी कि अंश बटे हर में लिख सके, जहां पर हमारा क्या होना चाहिए, जहां पर हमारा p और q, जो हमारा p है और q है यानी कि अंश और हर है, वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों के दोनों होने चाहिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या, जैसे अभी आपको ऊपर बताया, ऊपर आपको बताया ना पूर्णांक संख्या के बारे में, तो ये आपकी पूर्णांक संख्या यानी कि 0, यानी कि प्लस जितनी संख्याएं हैं और माइनस में जितनी संख्या है, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। लेकिन जो हमारा क्यू होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, जो हमारा क्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ओके, क्यू हमारा कभी 0 नहीं हो सकता।